जरा सोच के बताइएगा, आपने भी कभी ये काम किया है या नहीं। स्कूल में या कॉलेज में आपको कोई ग्रुप असाइनमेंट मिला, कोई ऐसा टास्क मिला जो 4-5 लोगों को मिलके एक साथ करना है, और आप बड़े एक्साइटेड थे उस टास्क के लिए। आपको उसमें बहुत अच्छा काम करना था और आप चाहते थे कि बहुत अच्छे ग्रेड्स मिले या जो भी हो। अब आप जब अपनी टीम बना रहे थे, ग्रुप बना रहे थे, तो उसमें आपके दिमाग में एक अपने दोस्त का नाम आया। अब आपको पता है आपका दोस्त जो है वो शायद इसमें कोई काम नहीं करेगा, उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इन जनरली भी वो काम वाम करने में थोड़ा ढीला है, लेकिन वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। अब सवाल आया दिमाग में आपके लॉयल्टी का, और आपने अपने दोस्त को उस ग्रुप में डाल लिया। जैसे जैसे काम आगे चला, आप तो अपना काम कर रहे हैं, आपने जो भी काम अपने दोस्त को दिया, आपका दोस्त उसमें से कोई भी काम नहीं कर रहा, एब्सोल्युटली जीरो परफॉर्मेंस। और अब या तो आप उसके हिस्से का भी काम कर रहे हैं, या जो आपके काम की क्वालिटी है वो सफ़र हो रही है, और शायद अल्टीमेटली आपकी आपके दोस्त से लड़ाई भी हो गई। क्या सीखा आपने इस टोटल इवेंट से? देखिए, बहुत बार हम लोग टीम और फ्रेंडशिप, इन दो चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाते। वैसे भी शायद हम जिस सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से आए हैं, हमारे यहाँ फैमिली, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, इनकी जो इम्पोर्टेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा रखी गई है। और शायद हमारे यहाँ गोल बेस्ड टीम्स, इसका कंसेप्ट अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं है। जब आप कोई काम करना चाह रहे हैं जो आपके करियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, या किसी भी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या उसमें फैमिली एंड फ्रेंडशिप ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? क्या उसमें लॉयल्टी का पैरामीटर ये होना चाहिए कि जो जना जिस काम के लिए ठीक नहीं भी है उसको भी ले लिया जाए? क्या ऐसी चीजों में मेरिटोक्रेसी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए या रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? आप मूवी इंडस्ट्री को देख लीजिए। कोई एक पर्टिकुलर मूवी की स्क्रिप्ट आती है, उसके लिए कोई एक डायरेक्टर जो है वो देखा जाता है ठीक। वो डायरेक्टर अपने हिसाब से कास्टिंग करता है, अलग अलग एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो हैं उनको रिक्रूट किया जाता है। उसमें किस टाइप के गाने होंगे उस हिसाब से सिंगर्स को और म्यूजिक डायरेक्टर्स को लिया जाता है। वो सारे मिलके एक पर्टिकुलर मूवी पे काम करते हैं, और जैसे ही वो मूवी पूरी होती है सब फिर अलग अलग चले जाते हैं। अगली बार कोई पिक्चर बननी होगी तो उसके लिए फिर से जो सूटेबल लोग हैं वो साथ में आएंगे, काम करेंगे और चले जाएंगे। सारा का सारा काम जो है वो मेरिट पे बेस्ड है। सारा का सारा काम इस बात पे बेस्ड है कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए, उस पर्टिकुलर मूवी के लिए, उस सॉन्ग के लिए कौन सबसे ज्यादा सूटेबल है। वहीं अगर सारी चीज आ जाए फैमिली एंड फ्रेंड्स पे, कि भाई सबसे पहले तो मैं अपने जो फैमिली के लोग हैं ना उनके पास जाऊंगा, तो आप उसके रिजल्ट भी देख चुके हैं। जब कास्टिंग में इस तरह के बायसेस आते हैं तो कैसी मूवीज बनती हैं, आप उसका असर देख चुके हैं। प्रॉब्लम एक और भी है यहाँ पे। जब लोगों को ये मैसेज बार बार मिलता है कि आपके साथ काम करने में मेरिट नहीं चलता, आपके साथ काम करने में आपकी जो सो कॉल्ड लॉयल्टी है वो हमेशा फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ रहती है, तो धीरे धीरे अच्छे लोग आपके आसपास आने भी बंद हो जाते हैं। देखिए, लॉयल्टी का जो कंसेप्ट है ना वो ये है कि अगर आपका एक फ्रेंड है और कोई और जना है, और अगर सारी चीज़ें ठीक हैं, बराबर हैं, तो आप हमेशा अपने फ्रेंड की तरफ जाएं। या अगर उसका बुरा वक्त भी आ रहा है, उसे आपकी मदद चाहिए, तो आप उसकी मदद करें, आप किसी और टेम्पटेशन में ना पड़ें। लेकिन अगर काम आपका है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके करियर के लिए, आपके गोल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस समय अगर आप बेस्ट टीम चुन रहे हैं और उसमें आपके फैमिली या फ्रेंड्स जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, तो ये डिसलॉयल होना नहीं है, ये गोल ओरिएंटेड होना है। स्पेशली इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया, अभी ये कंसेप्ट हो सकता है हमें थोड़ा सा अटपटा लगे। लेकिन अगर आप देखें
बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट जॉब, अगर इस कंसेप्ट से आप चलेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहेंगे और इनफैक्ट आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़्यादा लंबे समय तक सपोर्ट कर पाएंगे। अगर आपने किसी काम के लिए गलत लोगों को फिट कर दिया, अल्टीमेटली क्या होगा, आपका काम भी खराब होगा, उनका फ्यूचर भी खराब होगा और आप लोगों के बीच में रिजेंटमेंट, इरिटेशन, एंगर ये सब डेवलप होगा। उसके बजाय जो सही काम है वो सही बंदे को दीजिए ताकि आप उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे रख पाएं और आप अपने गोल में भी सक्सीड हो पाएं।